अगर आप कनाडा पढ़ने के लिए, काम करने के लिए या घूमने के लिए जा रहे हैं तो यह वीडियो आपको कनाडा की ज्योग्राफी समझाएगी। कनाडा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है, पर इसकी पॉपुलेशन काफ़ी कम है। इसकी पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 4 करोड़ के आसपास है, जो कि दिल्ली और मुंबई की कंबाइंड पॉपुलेशन से भी कम है। कनाडा को 10 प्रोविंसेस और 3 टेरिटरीज में बांटा गया है। तो ये जो 3 टेरिटरीज हैं ये सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हैं कनाडा का, और ये बिल्कुल नॉर्थ की तरफ हैं। यहाँ पर टेम्परेचर भी काफ़ी एक्सट्रीम है। ये 3 टेरिटरीज हैं, यूकॉन, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज एंड नूनावुत। तो इन तीनों को आप बिल्कुल भूल जाइए, यहाँ पर आपको जाने का कभी फ़ायदा नहीं होगा। अब हम प्रोविंसेस पर आ जाते हैं। तो जो 10 प्रोविंसेस हैं ये हैं आपके क्यूबेक, ओंटारियो, मैनिटोबा, सास्केचेवान, एल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, न्यू ब्रुंसविक, नोवा स्कोटिया, प्रिंस एडवर्ड, जो कि एक आइलैंड है। अब इनों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन से हैं कनाडा के, तो मैं आपको ये जो सबसे कम इंपॉर्टेंट है सबसे पहले वो बताऊंगा। तो अगर सबसे कम इंपॉर्टेंट की हम बात करेंगे तो सास्केचेवान, आप कोशिश करें कि सास्केचेवान कम जाने की कोशिश करें, बाकी प्रोविंसेस में जाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बाद मैं बोलूँगा न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर। आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं मैप के अंदर, इससे भी पता चल रहा है कि ये अमेरिका से भी दूर है और बाकी कनाडा से भी दूर है, इसीलिए यहाँ पर जाने का भी थोड़ा कम फ़ायदा होता है और टूरिज़्म भी कम है। इसके बाद हमारे पास जो ये 3 न्यू ब्रुंसविक, नोवा स्कोटिया और प्रिंस एडवर्ड आते हैं, इनको मैं फिर भी ठीक मानता हूं क्योंकि ये ईस्ट कोस्ट की तरफ है, यूएसए से नज़दीक हैं। अब हम आ जाते हैं 4 बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस पर। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं बात करूंगा ब्रिटिश कोलंबिया की, जिसको मैं चौथे नंबर पर लेता हूं। ब्रिटिश कोलंबिया काफ़ी इंडियंस जाते हैं और ये एक अच्छा प्रोविंस है, बड़ा प्रोविंस है, जहाँ पर आपके पास वैंकूवर है, विक्टोरिया है, पर फिर भी हमने इसको चौथे नंबर पे रखा है। आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, ये यूएसए के वेस्ट कोस्ट के नज़दीक है, जबकि जितना आप ईस्ट कोस्ट के नज़दीक होंगे उतना ही अच्छा होगा। फिर हम आ जाते हैं एल्बर्टा। एल्बर्टा ब्रिटिश कोलंबिया के बिल्कुल साथ है। इसको मैं तीसरे नंबर पर मानता हूं अगर आप सबसे बढ़िया जगहों की बात कर रहे हैं। ये ब्रिटिश कोलंबिया से मैं बेटर इसको इसलिए मानता हूं क्योंकि अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो कनाडा में हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एल्बर्टा का है। तो अगर आप क्यूबेक या ओंटारियो नहीं जा पा रहे हैं तो एल्बर्टा आपकी ऑप्शन होनी चाहिए, और एल्बर्टा के बाद आपकी ऑप्शन ब्रिटिश कोलंबिया होनी चाहिए है। अब हम आ जाते हैं नंबर 2 प्रोविंस पर, जो कि है क्यूबेक, जो कि साइज में, एरिया में सबसे बड़ा है, और क्यूबेक की पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है क्योंकि साइज ज़्यादा है। पर नंबर 1 प्रोविंस की अगर हम बात करेंगे तो वह है ओंटारियो। अगर हम गवर्नमेंट में, जैसे इंडिया के अंदर लोकसभा होता है, वैसे ही अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा पावर गवर्नमेंट के अंदर अगर किसी प्रोविंस की है तो वो ओंटारियो की है। कैपिटल भी यहीं पर ही है, और इसके अलावा टोरंटो, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सिटी है कनाडा की, वो भी ओंटारियो में ही है। अगर आप कनाडा में शिफ्ट हो रहे हैं तो सबसे पहले आपकी चॉइस होनी चाहिए है ओंटारियो, और अगर आप घूमने के लिए जा रहे हैं तो भी ओंटारियो आपको ज़रूर कवर करना चाहिए है। उसके बाद आपकी ऑप्शन होनी चाहिए क्यूबेक, तीसरे नंबर पे आपकी ऑप्शन होनी चाहिए एल्बर्टा, और चौथे नंबर पर आपकी ऑप्शन होनी चाहिए ब्रिटिश कोलंबिया। और अगर इन चारों में नहीं हो पा रहा है तो 5वें नंबर पे आपकी ऑप्शन होनी चाहिए मैनिटोबा, 6ठे नंबर में आपकी ऑप्शन होनी चाहिए सास्केचेवान, और उसके बाद नोवा स्कोटिया, न्यू ब्रुंसविक, और लास्ट में प्रिंस एडवर्ड। न्यू फाउंडलैंड, यूकॉन, नॉर्थ वेस्ट एंड नूनावुत, इनों की हम बात ही नहीं करेंगे, इनके बारे में आप ना सोचें अगर आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं या फिर आप वहाँ पर सेटल होने के लिए जा रहे हैं। दिस इज़ मयंक फ्रॉम द टूरिज्म स्कूल।